नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी के लिए आपको इस चैनल पे जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या आस्था आईएएस के हो या दृष्टि आईएएस दृष्टि के हो या एडुटेरिया या खान सर के द्वारा जो भी बीपीएससी के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज चल रहे हैं मार्केट में, वो आपको इस चैनल पे सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सभी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं मार्केट में, एडुटेरिया के द्वारा जो मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन आज के सेशन में करवाया जाएगा। टेस्ट नंबर 2 का एक पार्ट जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग आज के सेशन में 75 से आगे क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये टेस्ट नंबर 2 है एडुटेरिया का। कथन 1 और कथन 2। हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक जो है वो मैडम भीकाजी कामा थी। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक जो है वो गिरीश चंद्र घोष थे। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा इसमें सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ना तो कथन 1 सही है, जैसे कथन 1 और कथन 2 दोनों इसके उत्तर गलत है, क्योंकि हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संस्थापक जो है वो गिरीश चंद्र घोष है, गिरीश चंद्र घोष। और जबकि वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक जो है वो मैडम भीकाजी कामा है। चलिए अब हम लोग अगले, जो हिंदू पैट्रियट पत्रिका जो है वो 1853 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा लिखी गई थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संस्थापक बन गए। जबकि वंदे मातरम पत्रिका की संस्थापक जो है वो मैडम भीकाजी कामा थी। उन्होंने यह पत्रिका जो है वो 1919 में पेरिस में लिखी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू इंडिया पत्रिका के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। इंडिया पत्रिका जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी एवं इसकी अन्य पत्रिका जो है वो एनी बेसेंट की और भी कोई पत्रिका है वो कॉमनवेल्थ है। मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर अंग्रेजी में लिखा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। युगांतर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। जो युगांतर पत्रिका की स्थापना जो है वो 1906 में बंगाल में हुई थी। कौन संस्थापक थे? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। अब चलते हैं नेक्स्ट। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। यहाँ पर पत्रिका है और संस्थापक है। यंग इंडिया के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी है। यंग इंडिया के संस्थापक जो है वो महात्मा गांधी है। बहिष्कृत
भारत के संस्थापक जो है वो B.R. अम्बेडकर हैं। और क्रांति फ्री हिंदुस्तान, क्रांति फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक जो है वो तारक नाथ दास हैं। और इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक के संस्थापक जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 1 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, जो अंतरिम सरकार के गठन जो किया गया था उसके समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विभाग और मंत्री है। जो शिक्षा मंत्री जो उस समय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और कृषि खाद्य मंत्री जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। और वित्त मंत्री जो है वो लियाकत अली खान थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 1 3। अब चलते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 82, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अंतरिम सरकार जो बने थे उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। भारत जो विभाजन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। अब प्रांतों में क्वेश्चन नंबर 84, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85, किस एक्ट के तहत जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 के तहत जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इसके सदस्यों में एक ब्रिटेन के अर्थ मंत्री तथा दूसरा विदेश सचिव और तथा 4 अन्य सदस्य शामिल थे। महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई जो है वो किस कॉलेज से की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। इससे पहले मैट्रिक की परीक्षा जो है वो उन्होंने भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की थी। श्यामलाल कॉलेज। महात्मा गांधी को क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पे रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था? किस स्टेशन पे? तो मेरिन्स वर्ग में उतार दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, चौरी चौड़ा जो कांड हुआ था नामक घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह घटना जो है वो 6 फरवरी 1922 को घटी। दूसरा है 12 फरवरी 1922 को बालदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में
असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी बारदोली बैठक से पहले हो गई थी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है, इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर है केवल दो। केवल दो जो है वो सही है। यह घटना जो है वो कब हुई थी? 6 फरवरी 1922 को नहीं हुई थी, ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और गांधी जी को जो है वो उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसके बाद किया गया था। जिस समय जनता का उद्देश्य अपने उत्साह जो है अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने का आघात पहुंचा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसने भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्केन हेड। बर्केन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारतीयों के समक्ष संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी। मैंने रोटी मारी, क्वेश्चन नंबर 91। मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। उपरोक्त कथन जो है वो किसके संदर्भ में कही गई थी? किसके संदर्भ में कही गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। जैसे मैंने रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की कड़ियां समाप्त हुई। उपरोक्त कथन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कही गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 92। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में धरासाना में अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन को किस अमेरिकी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू फ्री मैन। न्यू फ्री मैन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। किनके प्रयासों से इरविन गांधी समझौता हो पाया था? किनके प्रयासों से हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सांप्रदायिक पंचाट के जनक जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू किया गया था। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन की सुविधा दिए जाने का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है, सभी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जो राष्ट्रीय योजना समिति बना था, किसकी अध्यक्षता में बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो योजना समिति बनी थी। और उसके जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों में बिरला, लाला श्री राम, विश्वेश्वरैया शामिल थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। अगस्त प्रस्ताव जो है वो किस दिन प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। अब
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। दूसरा है युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण परिषद का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो इसमें सत्य है। जो इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, तो ये गलत है। इसमें युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बेवेल, क्वेश्चन नंबर 99। बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हेतु आयोजित शिमला समझौता में सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। 14 जून 1945 को बेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख बातें थीं। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य जो है वो भारतीय हों। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो थे, और लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 100। कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो विंस्टन चर्चिल द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया गया था, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव के चुनाव हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सर फ्रैंसिस लॉरेंस को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। बिहार में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? होम रूल लीग की शाखा जो खोला था बिहार में, वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजरुल हक के द्वारा अध्यक्षता की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। अगर दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
गांधी जी जो है वो कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जे.एम. विल्सन ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़वा कहाव पश्चिम चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया था और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। तो उसी के द्वारा गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार 103। बिहार में किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास जो है वो 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। 1928 में दूसरा है जो 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। सी है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। डी है ऑप्शन नंबर डी में बिहार प्रांतीय सभा का तीसरा अधिवेशन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें ए जो है वो असत्य कथन है। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास जो है वो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था, न कि श्री कृष्ण की अध्यक्षता में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 104। प्रमुख जो है वह किसान नेता और उसके कार्य क्षेत्र। यदु नंदन शर्मा जो है वो कहाँ से थे? तो गया। यमुना कारकिरी जो है वो दरभंगा से थे। राहुल जो थे वो सिवान, अन्नावड़ी सिवान, और कार्य नंदन शर्मा जो है वो मुंगेर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105। द मदरलैंड नामक अखबार किसने निकाला था? द मदरलैंड अखबार नामक अखबार जो है वो किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मजरूल हक ने निकाला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण के सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार क्वेश्चन नंबर 101। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है वो डैश ईस्वी में डैश में हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो किसके आदेश पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर हुआ था सचिवालय गोलीकांड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1110। बिहार में
बिहार में क्वेश्चन नंबर 1110, बिहार में आदिवासी महासेवा सभा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? बिहार में आदिवासी महासभा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1938 में। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डिओडर सुरीन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111, बजट। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री जो है वो धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिले के विकास के लिए लाया गया है। स्वामी फंड 2 का उद्देश्य जो है वो रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो जो है वो सही है, एक जो है वो गलती है। प्रधानमंत्री जो है वो धान्य कृषि योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह एक पहल है जिसके तहत इस योजना के तहत भारत के उन 100 जिलों पर केंद्रित करना है जहां कृषि उत्पादन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो कम होता है। उस 100 जिलों को बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की जीडीपी में देश की वृद्धि दर का अनुमान है। कितनी वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7%। 7% वृद्धि दर का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 113, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 1 नेशन 1 वोट प्रक्रिया जो है वो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य जो है वो देश भर में बंदरगाह प्रबंधन के लिए एक समान प्रणाली लागू करते, दक्षता बढ़ाना, देरी कम करना और रसद में सुधार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 114, एग्री हब का विकास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्था के द्वारा किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT इंदौर के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115, कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय दुर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, किसके साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है उत्तर प्रदेश सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BK पाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है। भारत का जो है वो 180 देशों में स्थान जो है वो 96 है। सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे भ्रष्ट देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गाजा पट्टी को पश्चिमी तट से जोड़ता है। यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। यह इजराइल को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह मिस्र और इजराइल के बीच एक व्यापार मार्ग है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। कौन? तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य जो है वो सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। और सागर आंकलन लॉजिस्टिक पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य जो है वो भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो कमजोर पारिस्थितिक में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनो सामाजिक देखभाल प्रदान करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127। कौन सा देश जो है वो AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 128। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्लू वीजा जो है वो 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। यह पहल जो है वो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विप्लव कुमार देव जो है वो कर रहे हैं समिति की अध्यक्षता।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो देश का बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ जो है वो पहला शहर है देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार का पहला गोट बकरा जो है वो सीमेंट स्टेशन पूर्णिया में बनेगा। रोहतास के करमचट डैम के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो बिहार का पहला गोट बकरा जो है वो सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा, ये सही है। और जो उसके बाद है रोहतास के करमचट डैम जो है वो के बगल में बिहार का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। निम्नलिखित असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है, क्योंकि दूसरा सही है। ए जो है बिहार का पहला गोट बकरा सीमेंट स्टेशन जो है वो पूर्णिया में नहीं बनेगा, वो क्या है, गया में बनेगा, गया, ना कि पूर्णिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन 132। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय बजट जो बजट में पटना एनआईटी के विस्तार की पहल की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा। बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अंतर्गत राजगीर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। बिहार में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का भी प्रावधान बजट में प्रावधान किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। केवल जो है वो 3 सत्य कथन का चयन करना है, तो वो केवल 3 है। जो पटना में बजट में पटना आईआईटी के विस्तार की पहल की गई है। यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनेगा। साथ ही हॉस्टल समेत अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा। इनमें कौन सा सत्य कथन है? तो केवल 3। केंद्रीय बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राजगीर, भागलपुर और सोनपुर को शामिल किया गया है। राज्य में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान है। इसमें सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 133। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल जो राज्य हैं वो कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 135। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत विभिन्न विभागों एवं संबंधित मंत्रियों पर ध्यान देना है। जो बिहार के पर्यटन मंत्री जो हैं वो बिहार के पर्यटन मंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? तो राजकुमार सिंह बने।
आपदा प्रबंधन के मंत्री जो है वो कौन बने, तो विजय कुमार मंडल बने। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री जो बने वो सुनील कुमार बने हैं। और इसके उपरोक्त में से कितने युग में सही सम्मिलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी जो युग में है वो सम्मिलित है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पटना जंक्शन पर देश में पहली बार यात्रियों की सहायता हेतु रोबोट लगाया जा रहा है। रोबोट का नाम परी है, जिसका पूर्ण विस्तार जो है वह पैसेंजर असिस्टेंस रेलवे इंक्वायरी है। इस सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें से कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर है दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। निम्न कथनों पर विचार करना है। बिहार में रेलवे अब संरचना और सुविधाओं के विकास हेतु 5 वर्ष में 5 गुनी हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास हेतु 5,150 करोड़ रुपया मिले थे। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 जो है वो सत्य है। जो बिहार में रेलवे अब संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए बजट की राशि जो है वो दोगुनी हो गई है। वर्ष 2021 में रेलवे के विकास के लिए 5,150 करोड़ रुपया मिले थे, जो बाद में 10,066 करोड़ रुपया हो गए। पिछले साल बिहार में रेलवे के लिए वर्ष 2025 के लिए 10,033 करोड़ रुपया मिले थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल जो है वो मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 139। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंजना देसाई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। थाई पुसम 2025 त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब यहाँ पर अब आता है मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51.5। अब 142 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, 85। अब 143 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 41.5। और 144 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अब 145 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 145 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी, 36। अब 146 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 146वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 10। अब 147 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MPIB। अब 148 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, GHI और TSR। अब 149 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57, 49 और 7। और 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7, 4 और 33। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट नंबर 2 करवाया गया था उसका डिस्कशन पूरा हो चुका है, 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, जिसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें पार्ट 1 में 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है और दूसरे पार्ट में
75 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको सभी टेस्ट सीरीज के PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। इस चैनल में आपको जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।